हेलो दोस्तों, आइए आज आपको पढ़ाते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास दूसरी है। ये पहली क्लास आ चुकी है, पर उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हर इंसान के बस की नहीं है दोस्ती, हर इंसान के बस की नहीं है दोस्ती, और जुल्म में इतना हस्ती नहीं है दोस्ती। हर इंसान के बस की नहीं है दोस्ती, और जुल्म में इतना हस्ती नहीं है दोस्ती, और जान को हथेली पे लेके चलना पड़ता है, जान को हथेली पे लेके चलना पड़ता है। गलियों की ये मस्ती नहीं है दोस्ती, और शिक्षा की राहों में पत्थर तो बहुत हैं, शिक्षा की राहों में पत्थर तो बहुत हैं, पर शिक्षा से ज़्यादा सस्ती नहीं है दोस्ती, शिक्षा से ज़्यादा सस्ती नहीं है दोस्ती, और जुल्म में इतनी हस्ती नहीं है दोस्ती। आइए आपको दिखाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पहला लिखा है ए डिसीजेज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। एक ऐसी बीमारी जो किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्प्रेड फैलती हो, उसे क्या कहते हैं? तो देखो, पहला है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो किसी छुआछूत से फैलती हो। इन्फेक्शन का मतलब कोई ऐसी बीमारी जो हवा से फैलती हो। इपिडेमिक होती है महामारी जो बहुत ज़्यादा लेवल पर हो, और इंडेमिक का मतलब होती है जो क्षेत्रीय लेवल पर हो। तो इसमें कह रहा है डिसीजेज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जो छुआछूत से फैलती है तो उसे कॉन्टेजियस कहते हैं, याद रखना। अगला दूसरी मीनिंग है द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अब हिस्ट्री किसे कहते हैं? इतिहास को, जो घटनाओं का अध्ययन हो। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? मानव शास्त्र का अध्ययन। एथनोलॉजी किसे कहते हैं? जो मानव जाति का अध्ययन करता हो। और आर्चियोलॉजी किसे कहते हैं? जो एंशियंट समाज का अध्ययन करता हो, जो पौराणिक समाजों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्चियोलॉजी। तीसरा मीनिंग है हमारा एन एनिमल्स स्टोरी, जो जानवरों की कहानियाँ सुनाए एक मोरल नैतिक वे में, नैतिक वे में जो सुनाए उसे फेबल। फेबल किसे कहते हैं? मतलब जो नीति शास्त्र ही कहे पर जानवरों के लिए नीति शास्त्र हो, वो मतलब जानवरों का एग्जाम्पल दे के जो बताई जा रही हो। टेल माने होता है एक बड़ी कहानी। एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा, छोटी कहानी। पैरेबल मतलब होता है नीति शास्त्र, पर ये बाइबल की जो कहानियाँ होती हैं उन्हें पैरेबल कहते हैं। तो जो इसका एनिमल्स स्टोरी होती है उसे फेबल कहते हैं। और इनका और इनका दोनों का अर्थ होता है नीति शास्त्र, पर ये बाइबल की है और ये जानवरों के वेश में है। अगली मीनिंग लिखी है थिंग्स लाइकली टू बी इजली ब्रोकन। कोई ऐसी चीज़ जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अब पहली मीनिंग है वैल्यूनरेबल। अब वैल्यूनरेबल का मतलब जो अति संवेदनशील हो, जिसे जिसे तुरंत दुखा दिया जाए, कुछ कह दिया जाए तो तुरंत दुखी हो जाए। फ्लेक्सिबल माने लचीली चीज़ जो तुरंत लच जाए। ब्रिटिल माने भंगुर, जिसको छूते ही टूट जाए। और डेलिकेट बहुत ही कोमल चीज़, मुलायम। तो इसका जो होगा इजली ब्रोकन, जो टूट जाए उसे ब्रिटिल कहते हैं, क्षण भंगुर। अगला मीनिंग किसे कहते हैं? बॉडी ऑफ सिंगर्स। बॉडी ऑफ सिंगर्स, यहाँ बॉडी का मतलब शरीर नहीं है, झुंड से है। तो जो सिंगर्स का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें पहली मीनिंग आती है क्वायर, COIR। क्वायर माने होता है नारियल की जटाएं। क्वायरम, QUORUM। क्वायरम मतलब क्या होता है? क्वायरम मतलब कार्यवाहक शब्द जो ऑफिशियल रूप से बोले जाते हैं। कार्यवाहक शब्द वो सीक्रेट शब्द होते हैं, उन्हें क्वायरम कहते हैं। क्वायर का मतलब होता है दस्तावेज, और चॉयर माने होता है सिंगर। ये सिंगरों के झुंड को चॉयर कहते हैं, तो इसका बॉडी ऑफ सिंगर का चॉयर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्सन विथ हुम वन वर्क्स। जो इंसान एक साथ काम करते हों और एक ही काम करते हों। पर्सन विथ हुम वन वर्क, एक ही काम करते हों। अब कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन। चैंपियन मतलब होता है सहपाठी या साथ रहने वाले। कलीग माने होता है सहकर्मी जो एक ही काम करते हों। पार्टनर मतलब भागीदार या साझीदार, तो इसका कलीग होगा सहकर्मी, साथ काम करने वाले। कह रहा है वन वर्क, एक ही साथ काम एक ही करते हैं। अगला है ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर्स, जो ईमानदारी का कैरेक्टर दिखाए, चरित्र दिखाए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी माने सत्यनिष्ठवान, जो सत्य बोलता हो। रेक्टिट्यूड माने सच्चाई ही होती है। ऑनर माने सम्मान देने वाला। और डिग्निटी मतलब होता है कि जो इंसान की डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा किसी की, तो इसका मतलब इंटीग्रिटी होगा, क्योंकि ये सत्य निष्ठा के सेंस में आ रहा है। ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर्स, जो जिसका कैरेक्टर ही ऑनेस्टी का हो, सत्यनिष्ठवान, जो सच्चाई बोलता हो। अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, मतलब ऐसा एक्ट करने वाला। स्पाइंग मतलब स्पाइंग करने वाला, धोखा देने वाला। अब स्ट्रेटजी मतलब कार्यनीति। एस्पियोनेज मतलब छल कपटी।
और डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब होता है जो धोखा देने वाला हो। और इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन का मतलब होता है जो मतलब कोई चीज़ को नीति रूप से काम ना करे, जैसे स्ट्रेटजी मतलब होता है कार्यनीति, और डिप्लोमेसी मतलब होता है रणनीति। ये कार्यनीति है और ये रणनीति है, ये याद रखना। और एस्पियोनेज मतलब होता है धोखा देने वाला, और इन्यूमरेशन का मतलब होता है गणना वगैरह करने वाले को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा एस्पियोनेज होगा, धोखा देना। अगला मीनिंग है हमारी एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। तो जो सिंपैथी का एक्सप्रेशन दे, सहानुभूति वगैरह। अब कॉन्ग्रेचुलेसन तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है शुभकामनाएं। कंडोलेंस माने सहानुभूति होती है, संवेदना व्यक्त करना, यही हो जाएगा इसका। अगला है कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, बड़ाई करना उसकी। और कंडेमनेशन, किसी की निंदा करना, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा कंडोलेंस, सहानुभूति दिखाना। अगला वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे रिकॉर्ड किया जा सके किसी साउंड को। अब आइए देखते हैं, पहला लिखा है ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन होता है जो गांव में चोंगा वगैरह फोन वाले पहले वाले होते थे, उन्हें टेलीफोन, वो उन्हें ग्रामोफोन कहते हैं, वो होगा नहीं क्योंकि इसमें रिकॉर्ड साउंड। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर, हाइड्रोफोन मतलब होता है जो पानी में आवाज़ की गणना करे, उसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोन। तो फोनोफोन कहते हैं जो आवाज़ की ईग्राफी करे, उसे कहते हैं रिकॉर्ड साउंड। तो इसका आंसर ये होगा। और मेगाफोन मतलब भोंपू होता है, जो भोंपू बजाया जाता है, उसे मेगाफोन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फोनोफोन। तो इस प्रकार से हमारी ये हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन का एनालिसिस कायदे से करें, क्योंकि ये हमारे 10 क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन तैयार कराते हैं, 40-50 क्वेश्चन ये तैयार करा देंगे। इनको कायदे से रिवाइज करें। एसएससी, रेलवे वगैरह जिसमें इंग्लिश आती है वहाँ सब जगह पूछे जाते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, एसएससी, CHL, CGL, MTS वगैरह सब में। धन्यवाद, कृपया सब्सक्राइब करें।